क्वेश्चन नंबर 7 में कराए 6 मीटर गुना 4 मीटर माप वाली एक दीवार में 3 मीटर और 2 मीटर वाले एक दरवाजे में एक चौखट लगाना है। जिसे यहाँ पर दीवार दिया हुआ, दीवार ऐसे दिया हुआ, कितना का दिया हुआ 6 मीटर और 4 मीटर का दिया हुआ। उसमें एक दरवाजे में से चौखट में एक क्या लगाना है, दीवार में दरवाजा लगाना है। तो 3 मीटर है और 2 मीटर का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि उसके बाद कह रहा है कि यदि यहाँ पे वर्ग मीटर दीवार पेंट कराने में, तो इस चौखट लगाने, यदि वर्ग मीटर दीवार पेंट कराने में 3.5 रुपया 50 पैसा, तो पूरी दीवार में खर्च कितना आएगा। देखिए यहाँ पर तो हम लोग दीवार में दरवाजा तो लगा लिया, लगाने के बाद जो बच गया दीवार, उसमें हम लोग को पेंट करवाना। तो टोटल खर्च क्वेश्चन में करा, क्या आप लिख देंगे दीवार का क्षेत्रफल। दीवार का क्षेत्रफल, ये तो दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई में दिया हुआ है। दीवार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो 6 मीटर और गुना 4 मीटर दिया हो, तो कितना आ जाएगा 6 चौके 24 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, और उसके बाद दीवार है दरवाजे का क्षेत्रफल, इसे लिख देंगे दरवाजे का क्षेत्रफल। दरवाजे का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ, तो दरवाजे का क्षेत्रफल 3 मीटर और गुना 2 मीटर दिया हो, 3 मीटर में दिया हो और 2 मीटर दिया हो, कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 मीटर स्क्वायर दिया हो। ऐसे लिख लेंगे शेष दीवार का क्षेत्रफल, शेष दीवार का क्षेत्रफल, शेष दीवार का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, जो जैसे देखिए टोटल दीवार है उसमें से दरवाजे के क्षेत्रफल हम लोग माइनस कर लेंगे। तो 24 मीटर स्क्वायर माइनस 6 मीटर स्क्वायर, तो माइनस कर लेंगे, कितना आ जाएगा 18। यहाँ पे 18 मीटर स्क्वायर दीवार का क्षेत्रफल जो शेष बचा। ये आंसर नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर करा है खर्च में, जो खर्च आएगा पेंट कराने में खर्च आ रहा है, कि आप लिख देंगे 1 मीटर में 1 मीटर दीवार पेंट कराने में खर्च, पेंट कराने में खर्च बराबर कितना, तो 3.50 रुपया दिया हुआ, 3.5 रुपया ऐसे लिख सकते हैं, या 3.50 लिख देंगे। तो कितना है 18 मीटर स्क्वायर है, तो 18 मीटर स्क्वायर खर्च करा पेंट कराने में कितना आ जाएगा, 18 गुना 3.5, यहाँ पे गुना कर देंगे 3.50 हम लोग गुना कर देंगे, 18 तिया 54, और यहाँ पे कितना बार में 9 रुपया, 18 और 9 यहाँ पर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 18, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, 63 रुपया टोटल खर्च आएगा। देखिए एक बार और समझ लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक टोटल दीवार दिया हुआ 6 मीटर, और जो यहाँ पे 6 है यहाँ पर 4 ऐसे कर देंगे, 4 मीटर का दीवार दिया हुआ है। तो लंबाई चौड़ाई किसी को हम लोग बना सकते हैं। उसमें एक दरवाजा है, दरवाजा भी लगा देंगे, दरवाजे के चौखट लगाना है। उसमें करा कि यदि वर्ग मीटर, यहाँ पे वर्ग मीटर दीवार में, 1 वर्ग मीटर दीवार में पेंट कराने में 3 रुपया खर्चा आ रहा है। तो दीवार देखिए यहाँ पर तो गेट ही दिया हुआ और यहाँ पर दीवार दिया हुआ, तो क्या करेंगे, पहले दरवाजे का क्षेत्रफल दीवार का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा 18 मीटर स्क्वायर निकल गया। तो 1 वर्ग मीटर का खर्च कितना आता है 3.5 रुपया। तो 18 वर्ग मीटर में 18 गुना 3 कर देंगे तो 63 आ जाएगा। 18 गुना 3.5 से गुना कर देंगे तो 63 आ जाएगा। 63 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक तार आयत के आकार का है। एक तार जो है आयत का आकार का, आयत का आकार कैसे, लंबाई और चौड़ाई होता है। तो यहाँ पे देखिए लंबाई भी दिया हो चौड़ाई भी दिया हुआ, 30 ये 50 मीटर लंबाई और चौड़ाई 30 मीटर दिया करें। यदि उसी तार को फिर से दोबारा करें मोड़ कर एक वर्ग बनाया जाता है। जैसे उस तार है उसका अगर हम लोग मान लिए कि वो खोल देंगे और फिर से उसको वर्ग बना रहे हैं, तो कराए उसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो करा कि यदि यह भी ज्ञात करें कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे देख लेते हैं, आराम से बना लेंगे इसको। यहाँ देखिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले लंबाई लिख लेते हैं। लंबाई कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ, चौड़ाई दिया हुआ 30 मीटर। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि आयत का तार बनाएंगे, तार बनाएंगे तो मतलब उसका परिमाप ही होगा। तो ऐसे लिखने आयत का परिमाप, आयत का परिमाप जो आयत का परिमाप है उसी को हम लोग बनाएंगे, वर्ग बनाएंगे। तो दोबारा बनाएंगे तो इसके किसके बराबर कर देंगे, वर्ग के परिमाप के बराबर कर देंगे, या परिमिति भी हम लोग लिख सकते हैं, वर्ग का परिमाप लिख देंगे। तो क्या निकल जाएगा वर्ग का, तो एक भुजा वर्ग का जो निकल जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि तो प्रत्येक भुजा की लंबाई निकालिए, उसी से बनाना है। तो यहाँ पे देख लीजिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे इधर जगह खिसका दे रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं इसको, उसी को बनाना है। यहाँ पर अब बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, बराबर कर देंगे। और यहाँ वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा होता है। भुजा की लंबाई हम लोग को निकालना है। तो यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई, लंबाई कितना दिया हुआ 50 मीटर दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ 30 मीटर दिया हुआ, 4 गुना भुजा। अब करेंगे इसको, यहाँ देखिए कितना 50 3 कितना आ जाएगा, ये 80, और 50 30 80, और गुना कर देंगे यहाँ पे 2 से, तो कितना आ जाएगा 160
मीटर आ जाएगा, 4 गुना भुजा। यहाँ देखिए भुजा की लंबाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 में क्या करेंगे, 4 से भाग देना होगा, 4 चौके 16 और कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 40 मीटर आ गया। भुजा, वर्ग का एक भुजा आ गया। देखिए हम लोग यहाँ पे बराबर क्यों किए, कह रहा है क्वेश्चन में वही जो हम लोग यहाँ पे कह रहा है कि एक आयताकार तार है जिसका लंबाई इतना है चौड़ा, कह रहा है उसी को खोलकर फिर से परिमाप निकालना, मतलब क्या, सॉरी परिमाप नहीं, कह रहा है उसी को वर्ग बनाएंगे तो वर्ग का परिमाप ही निकालेंगे तब वर्ग बनेगा, तो उसके बराबर हम लोग कर दिए। तो भुजा की लंबाई 40 मीटर आ गया। क्वेश्चन में कह भी रहा है कि 40 मीटर यहाँ पे करेंगे, प्रत्येक भुजा की लंबाई निकाले और कह रहा है कि यह भी ज्ञात करें किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। यहाँ पे देखिए अब क्षेत्रफल निकालते, यहाँ पर ही निकाल देते हैं, यहाँ पे लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, तो 50 मीटर और गुना 30 मीटर कर देंगे, कितना आ जाएगा, 30 पचे यहाँ पे 3 पचे 15, 200 यहाँ पे लगाएंगे तो कितना आया, 1500 मीटर आया। अब देखिए वर्ग का ही क्षेत्रफल, वर्ग का भी क्षेत्रफल यहीं पर निकाल देते हैं, आपको दूसरी जगह निकालना है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा गुने भुजा, तो 40 मीटर निकला है एक और 40 मीटर एक, क्योंकि देखिए वर्ग का जो भुजा होता है, एक भुजा 40 मीटर का है तो दूसरा भी भुजा, चारों जो भुजा होता है लंबाई समान होता है, कितना आ जाएगा, 1600 मीटर स्क्वायर इसका लंबाई आ जाएगा। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया कितना, 1600 मीटर स्क्वायर, और आयत का क्षेत्रफल कितना, 1500। तो देखिए कारण कि इसमें यह भी ज्ञात करें किस आकार का आकृति का क्षेत्रफल अधिक होगा, तो किसका अधिक हुआ, तो लिख देंगे अतः वर्ग, देखिए वर्ग का ही 1600 है, वर्ग आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा होगा। सिंपल में हम लोग निकाल लिए। देखिए क्वेश्चन में भी कह रहा है एक तार का, एक बार और समझ लेते हैं, कह रहा है कि एक तार आयत के आकार में है, आयत का आकार में दिया हुआ, तो कह रहा है इसी तार को फिर से यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई दे रहे मोड़ कर हम लोग वर्ग बनाएंगे, तो वर्ग का परिमाप निकाल लेंगे, आयत का परिमाप निकाल लेंगे, उसके बराबर कर देंगे तो भुजा निकल जाएगा। भुजा ये आयत का सॉरी वर्ग का एक भुजा निकल जाएगा। जब एक भुजा 40 सेंटीमीटर निकला क्वेश्चन में वही कर रहा है, 40 में यहाँ पे भुजा निकालने के बाद कर रहा है किसका क्षेत्रफल अधिक होगा, तो क्षेत्रफल दोनों को निकाल देंगे, तो इसका तो लंबाई चौड़ाई दिया हुआ आयत का ही, तो हम लोग निकाल देंगे लंबाई और चौड़ाई, यहाँ पर क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर है तो भुजा स्क्वायर से निकाल देंगे, तो किसका अधिक हुआ, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक हुआ, तो लिख देंगे अतः वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग आकार का क्षेत्रफल अधिक होगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, तो सबसे पहले बराबर कर देंगे, तो लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल इसके बराबर कर देंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्वेश्चन में दिया हुआ, आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ कितना, 3600 वर्ग मीटर, 3600 वर्ग मीटर या सेंटीमीटर दिया हो, सॉरी, तो सेंटीमीटर स्क्वायर करेंगे, और वर्ग का क्षेत्रफल नहीं दिया हो, तो इसका एक भुजा की लंबाई निकालेंगे, तो हम लोग निकाल देंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है, या हम लोग भुजा गुने भुजा भी लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये देखिए स्क्वायर अगर इस पर हट जाएगा तो कितना, 3600 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ये भुजा एक भुजा निकाल देंगे क्योंकि स्क्वायर इधर हटेगा तो ये इधर निकल जाएगा, तो यहाँ 3600 का वर्ग कितना आ जाएगा, 600, क्योंकि 600 को गुना करेंगे 600 में गुना करेंगे 600 में तो 3600 आ जाएगा, तो भुजा बराबर कितना है, 600 सेंटीमीटर आया। अतः लिख देंगे अतः वर्ग की एक भुजा बराबर कितना आया, 600 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं, यहाँ देखिए आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में बराबर दिया हो, तो बराबर निकाल देंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर कर देंगे, तो आयत का क्षेत्रफल 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, ये आपको मालूम होगा, ये स्क्वायर इधर आ जाएगा क्योंकि वर्ग का एक ही भुजा निकालना, एक भुजा की लंबाई अगर 600 सेंटीमीटर आया तो बाकी जो भुजा है उसका भी लंबाई उतना ही होगा, तो ये देखिए इसके जो स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट आ जाएगा, रूट, और यहाँ पे 3600 को हम लोग तोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए 3600 को हम लोग करेंगे 6 36 और 2 शून्य है तो 1 शून्य यहाँ पर लिख देंगे, तो 3600 यहाँ पे 3600 यहाँ पे 60 ही आ जाएगा, 60 ही आएगा, 36 यहाँ पे 3600 ये नहीं आएगा, यहाँ पे 60 ही आएगा, तो 60 ही इसका भुजा की लंबाई निकाल देंगे। ठीक है, तो यही कारण निकालें, तो हम लोग इसी तरह ये आपको सॉल्व कर लेना है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में 60 ही होगा क्योंकि 3600 को हम लोग 60 में 60 से गुणा करेंगे तो 3600, 6 7 36, 2 शून्य यहाँ पे आएगा, तो एक यहाँ पे 3600 का वर्ग करेंगे तो 60 ही होगा। मेरे से गलती हो गया, 600 लिख दिया मैंने, तो आपको सुधार कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 10, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका घेरा उस आयत, घेरा मतलब हुआ वर्ग का जो घेरा है, घेरा मतलब परिमाप,
उस आयत के घेरे के बराबर है, मतलब आयत के परिमाप के बराबर है। देखिए आयत का परिमाप हम लोग लंबाई और चौड़ाई के माध्यम से निकाल लेंगे। लंबाई दिया हुआ 60 मीटर तथा लंबाई उसकी चौड़ाई के 3 गुना है दिया हुआ। तो अब देखिए लंबाई लिख देंगे, आयत का लंबाई, आयत की लंबाई बराबर कितना दिया, आयत की लंबाई दिया हुआ 60 मीटर, 60 मीटर दिया हुआ। अब तो देखिए चौड़ाई, चौड़ाई क्वेश्चन में पूछ रहा है, सॉरी क्वेश्चन में अगर चौड़ाई निकाल देंगे तो निकाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए लंबाई जो है चौड़ाई के क्या है 3 गुनी है, चौड़ाई के 3 गुनी है, तो 3 से गुना कर देंगे 3 गुनी। तो चौड़ाई निकालना है तो क्या भाग कर देंगे लंबाई में, तो चौड़ाई निकल जाएगा, चौड़ाई बराबर कितना, लंबाई बटे 3 हो जाएगा। थोड़ा कंसेप्ट को यहाँ पे समझनी है। तो 60 बटे कितना आ जाएगा 3, तो मीटर हुआ, तो 20 दिया 60, तो कितना 20 मीटर ये चौड़ाई आया, 20 मीटर चौड़ाई आया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि जो आयत का परिमाप हुआ, आयत का परिमाप मतलब घेरे है उसका परिमाप ही कहेंगे, तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या है, वर्ग का परिमाप बराबर है किसके, तो आयत के परिमाप के बराबर है, आयत के परिमाप के बराबर है। तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है, 4 गुना भुजा, और आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, वही फॉर्मूला चिपकाएंगे हम लोग, 4 गुना भुजा। अगर भुजा अगर निकाल लिए वर्ग का तो हम लोग परिमाप आराम से, सॉरी क्षेत्रफल निकाल लेंगे आराम से। तो यहाँ देखिए 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई कितना दिया हुआ 60 मीटर दिया हुआ, और चौड़ाई कितना दिया हुआ 20 मीटर दिया हुआ, तो कितना आ जाएगा ये 4 गुना भुजा दिया हुआ, 4 गुना भुजा ऐसे लिख देंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा 20, यहाँ पे 20, 80, 80 में 180 में 2 से गुना करेंगे तो 160 आ जाएगा, और भुजा का लंबाई कितना हो जाएगा, तो 160 में बट्टे में करेंगे 4, 4 चौके 16, एक शून्य लगा देंगे, कितना है 40, 40 मीटर आ गया, मीटर में ही दिया हो 40 मीटर इसका भुजा की लंबाई आ गया। अब देखिए वर्ग का क्षेत्रफल क्वेश्चन में कार्य निकालें, तो ऐसे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा है, तो ऐसे लिख देंगे भुजा और गुना भुजा, तो 40 मीटर, 40 मीटर और गुना 40 मीटर करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौके 16, और 2 शून्य यहाँ पे चिपका देंगे तो 40, 1600 वर्ग मीटर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और सॉल्व करते हैं, समझते हैं। यहाँ देखिए आयत का लंबाई दिया हुआ, चौड़ाई में कह रहा है कि जो चौड़ाई कर रहा है लंबाई के 3 गुनी है, तो 3 गुनी करेंगे तो चौड़ाई, क्योंकि लंबाई तो दिया हुआ है चौड़ाई निकाल देंगे तो 20 आ जाएगा। तो इसका परिमाप और उसका परिमाप, घेरे मतलब परिमाप समझना है, तो वर्ग का परिमाप और आयत के परिमाप के बराबर करना है। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो भुजा की लंबाई निकल जाएगा 40 मीटर, 40 मीटर निकल गया। तो वर्ग का अब क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या कितना होता है, भुजा गुने भुजा या भुजा स्क्वायर करेंगे, तो मतलब 40 का स्क्वायर करेंगे तो 1600 ऐसे भी आ जाएगा, 4 चौक 16, तो ऐसे 1600 वर्ग मीटर आ जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 11, चैताली के पास 10 गुना 10 मतलब 10 बाय 10 सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है, मतलब वर्गाकार मान सकते हैं क्योंकि देखिए लंबाई भी बराबर है और चौड़ाई भी बराबर है। करा इस शीट में से चित्र बनाने के लिए मान लीजिए यहाँ पर एक शीट दिया हुआ है, मतलब शीट इसी को मान लेंगे पेज को ही, उसमें से 10 बाय 10 शीट दिया हो, उसमें से 5 बाय 5 शीट काटना चाहती है। अब क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि तो बताइए कि शीट काटने के बाद कितना क्षेत्रफल मतलब होना चाहिए। तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर जो दिया हुआ है ऐसे लिख देंगे, तो शेष ऐसे लिख देंगे बचने के बाद कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो शेष क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल, शेष भाग का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे, पहले जो पहला जो भाग दिया हो उसका क्षेत्रफल, अगर हम लोग आयत भी मानेंगे तो लंबाई गुना चौड़ाई फिर भी आएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आएगा, माइनस करेंगे और 5 25 तो फिर भी 25 आ जाएगा, तो कितना है 75 सेंटीमीटर स्क्वायर आया है। ठीक है, तो ये 75 सेंटीमीटर बचने के बाद आया है। अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि अब 75 सेंटीमीटर आया, क्षेत्रफल कितना होना चाहिए, तो 75 सेंटीमीटर आ गया, सिंपल ऐसे निकाल देंगे। और ऐसे आप चाहो तो लंबाई गुना चौड़ाई फॉर्मूला लगाओ या भुजा स्क्वायर लगाओ फिर भी बात वही आएगा। अब देखिए 1 नंबर हो गया। 2 नंबर करा शीट के काटने के बाद उसने बड़ा वर्ग काट लिया, शीट काटने के बाद उसने बड़ा वर्ग, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 सेंटीमीटर शीश ही बची हुई थी, तो उसने किस भुजा का वर्ग काटा। तो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे देखिए वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बड़ा है, और उसके बाद काटने के बाद शेष जो क्षेत्रफल बचा हुआ है ऐसे लिख देंगे वर्ग का क्षेत्र, सॉरी या लिख देंगे वर्ग नहीं, वर्ग यहाँ पर ऐसे लिख देंगे कार्ड शीट का क्षेत्रफल, कार्ड शीट का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे 64 सेंटीमीटर जो बची है उसको निकाल लेंगे, 64 सेंटीमीटर ही बची है, 64 सेंटीमीटर, या लिख देंगे शेष बचा सीट, शेष बचा सीट।
ठीक है। तो अब देखिए कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना है 100 सेंटीमीटर, क्योंकि देखिए कार्ड शीट यहाँ पर 10 बाय 10 का है, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, माइनस शेष कितना है 64 सेंटीमीटर बचा है। तो काटा कितना गया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर का काटा गया है। तो इसका भुजा निकालेंगे, तो वर्ग का यहाँ पर क्षेत्रफल ये दिया हुआ, तो मतलब एक तरह से वर्ग का ही क्षेत्रफल दिया हुआ, क्योंकि वर्गाकार है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना, ये वर्ग का क्षेत्रफल कितना भुजा स्क्वायर, तो इतना दिया हुआ, तो भुजा स्क्वायर कर देंगे या भुजा स्क्वायर कर देंगे ऐसे, तो 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक भुजा की लंबाई निकालेंगे तो कितना 36 पर रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, 6 के 36 6 सेंटीमीटर इसका आ जाएगा। देखिए एक बार और समझते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन समझने में आपको परेशानी हुई होगी। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि सीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 सेंटीमीटर वर्ग ही सीट बची हुई थे। तो देखिए कार्ड सीट का क्षेत्रफल पहले माइनस कर देंगे, मतलब उससे माइनस कर देंगे 64। तो करा कि उसने कितना काटा होगा, तो यहाँ क्वेश्चन में करा काटने के बाद इतना बचा है, क्वेश्चन में करा कि कितना बचा है वो निकालिए, तो 75 सेंटीमीटर स्क्वायर बचा है। तो करा कि उसे लगा कि 64 सेंटीमीटर ही बची है, तो उसके पास अब बची है कितना 64 सेंटीमीटर, तो कितना काटा हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे 36 का, मतलब निकालेंगे उसके बराबर करेंगे, तो स्क्वायर उसका वर्ग निकाल देंगे, तो यहाँ पे 36 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो 36 का स्क्वायर ये आएगा 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह आपको सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 12 में करा कि दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप वाले आप चाहे जितना चाहे आयत बनाइए, जितना चाहे आयत बनाएंगे, बस उसकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब ये नहीं कि पॉइंट में आप ले लो 2.3, पूर्ण संख्या में होना चाहिए। पूर्ण संख्या आपको पता है 1 2 0 1 2 3 4 5, मतलब संख्या में होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर एक आयत पहले ही बनाया गया है, करा कि अब करा 1 नंबर में करा कि अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसमें दी गई सारणी लिखिए, और उदाहरण बने हुए आकृति का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए यहाँ पर परिमाप कितना होना चाहिए 14 सेंटीमीटर, पहले ही फिक्स किया हुआ। तो परिमाप क्या होता है आयत का 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब क्या लंबाई और चौड़ाई अगर जोड़कर हम लोग अगर 7 लाएंगे तब ही 14 होगा, क्योंकि 2 से बाद में गुना करना है, 7 दूनी 14। तो हम लोग देखिए अपना मन से ये लेना, क्योंकि आपके बुक में देखिए आंसर भी नहीं दिया हुआ। अगर 1 सेंटीमीटर ये लिए तो कितना 6 लेंगे तब 7 होगा, तो 6 सेंटीमीटर ये लेंगे, तो 7 दूनी 14, लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 6 प्लस 1 और चौड़ाई कितना 14 सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, 6 कम 6, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई इतना दिया हो 6 कम 6 तो कितना 6 वर्ग मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अपना मन से कुछ ले लेते हैं, 2 सेंटीमीटर यहाँ पर ले लेते हैं, 2 यहाँ पर, 2 नहीं 5 ले, 7 दूनी 14 ये आ जाएगा, 7 दूनी 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 5 दूनी 10 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए एक यहाँ पे 6 लिए, अब हम लोग क्या ले सकते हैं 3 ले सकते हैं यहाँ पर, और 4 ले सकते हैं। अपना मन से आप 7 पूरा करिए और 7 में 2 से गुना करेंगे 14 आ जाएगा, 7 दूनी 14 तो 14 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कितना आ जाएगा 3, यहाँ पे 14 आया, यहाँ पे 3 चौके 12 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुना चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और परिमाप क्या होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अब क्वेश्चन में करा है परिमाप कितना होना चाहिए 14 ही होना चाहिए। देखिए सभी में परिमाप कितना 14 ही आया, क्यों आया, क्योंकि हम लोग लंबाई ऐसा लिए और चौड़ाई ऐसा लिए, ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 7 आएगा। 7 आएगा क्यों, क्योंकि 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, और बाद में 2 से हम लोग गुना करना है। अब देखिए इसी का 2 नंबर बनाते हैं। यहाँ देखिए करा कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी भुजाओं का माप क्या है, जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है। देखिए सबसे क्षेत्रफल कम किसका है 6 वर्ग मीटर, 6 वर्ग सेंटीमीटर आया, तो उसका लंबाई कितना 1 और 6 लिए, ऐसे लिख देंगे लंबाई बराबर, यहाँ पे लिख देंगे लंबाई बराबर, यहाँ पे लिख देना है, यहीं पर लिख देना। देखिए लिखने में यहाँ पर परेशानी हो रही है, लंबाई बराबर 1 सेंटीमीटर और चौड़ाई बराबर कितना 6 सेंटीमीटर, तो लिख दिया। ऐसे ही जैसे हम लोग सॉल्व किया वैसे ही इसका देखिए मल्टीपल आप बना सकते हो, ये नहीं कि किसी का गलती किसी का सही, बस परिमाप 14 आना चाहिए, उसके बाद कुछ भी आप लिख दो यहाँ पर सही, आप 0 भी ले सकते हो और यहाँ पे 7 भी लिख सकते हो, इस तरह यहाँ पे ले लेना। अब देखिए यहाँ पर 2 नंबर बनाते हैं, यहाँ पर 2 नंबर करें कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी भुजाओं का माप, सबसे देखिए अधिक किसका आया, तो यहाँ पे 12 सेंटीमीटर आया, 12 सेंटीमीटर, तो 3 और 4 लिख लेते हैं। यहाँ पे लंबाई बराबर कितना, लंबाई बराबर 3 आया, 3 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे लंबाई बराबर कितना 3 सेंटीमीटर, और चौड़ाई बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऐसे लिख देंगे 4 सेंटीमीटर। आपको देखिए पेन से नहीं लिखना, आपको पेंसिल से लिखना है या आप कॉपी पर लिख देना है, ठीक है। मैं आपको देखिए समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कहीं भी आपको समझने में दिक्कत है तो कमेंट पूछिए, मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।